मोदी जी, इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। मैम, मैं ये मानती हूँ कि जब एक इंसान का घमंड और अहंकार इतना बढ़ जाता है कि वो किसी की नहीं सुनता। एक निर्लज्ज, नीच, मित्रहंता, आत्ममुग्ध और चरित्रहीन व्यक्ति ने की, उसके प्रति तो क्या संवेदना, दिल्ली को उससे मुक्ति मिली। हुआ ये कि राहुल गांधी ने केजरीवाल को रोस्ट कर दिया। बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 27 इयर्स के बाद जो है वो बीजेपी इलेक्शन जीती है। तो नरेंद्र मोदी की क्या कामयाबी का राज है, वो इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं? सत्ता आ गई, शराब की दुकान, शराब का लाइसेंस, ये आ गया। किसी ने खूब कहा है कि दामन अगर हो साफ तो खास एहतियात रख, इससे जरा सा दाग छुपाया न जाएगा। चमत्कार हमेशा नहीं होते। 2013 में अन्ना आंदोलन का जादू 2025 में आते आते उतर गया। आम आदमी पार्टी अपनी स्वच्छ राजनीतिक छवि को बरकरार नहीं रख सकी और 2025 के विधानसभा चुनाव में औंधे मुंह गिर पड़ी। उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप इतने गहरे थे कि जनता उन्हें माफ नहीं कर सकी और 67 फिर 62 सीटें लाने वाली पार्टी मात्र 22 सीटों पर सिमट गई। और यही नहीं, कभी न हारने का दंभ भरने वाले केजरीवाल नई दिल्ली से अपनी सीट भी न बचा सके। आइए सुनते हैं केजरीवाल का यह बयान। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी, इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। अगर आप रोकने की कोशिश करोगे और फिर सोचोगे मैं दिल्ली जीत लूं, इस जन्म में तो नहीं जीत पाओगे मोदी जी। मैं कह रहा हूं अभी 2025 तो छोड़ो, 2050 का चुनाव भी दिल्ली में नहीं जीत पाओगे, यही आगाज। यह अति आत्मविश्वास है या घमंड, जनता ने समझा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैं दिल्ली के हर परिवारजन को मोदी की गारंटी पर भरोसा करने के लिए दिल्ली वासियों को सर झुका करके नमन करता हूं। ये सामान्य विजय नहीं है। दिल्ली के लोगों ने आपदा को बाहर कर दिया। आज आडंबर, अराजकता, अहंकार और दिल्ली पर छाई आपदा की हार हुई। केजरीवाल ने जो शीश महल अपने लिए बनवाया था, उसी शीश महल ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। शायद वह अब यही सोच रहे होंगे, किसे फल किसे यह साया मयस्सर होगा, ये नहीं सोचते हैं पेड़ लगाने वाले। खैर, उन्हें सोचना भी यही चाहिए, क्योंकि आने वाले कम से कम 5 सालों तक तो वह इसका लाभ नहीं ले सकेंगे। आज उनकी इस हार पर उनके गुरु अन्ना जी ने जो कहा, वह भी सुन लेते हैं। यह केजरीवाल जी को जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि पिछली बार उन्हीं के माध्यम से उन्हें सत्ता सुख मिला था। शायद फिर कोई मंत्र मिल जाए। जो पहले आपने जो किया है वो सब छोड़कर जीवन में सिर्फ मैं पहले जो बताता था आपको, आचार को शुद्ध रखो, विचार को शुद्ध रखो, जीवन निष्कलंक रखो, जीवन में थोड़ा त्याग करो, अपमान पीने की शक्ति रखो और सच्चाई के मार्ग से चलते रहो। ये मैंने जो बताया था वही अभी मैं आपको फिर से बताऊंगा कि ये पुराने जो कुछ गलती हो गई वो सब छोड़ दो जी। और नया काम समाज और देश की भलाई ये सोचकर ये नया सिरे से काम शुरू करो। जी जी। काश केजरीवाल अन्ना जी की बात सुनकर इस पर अमल करते। अब सुनते हैं उनके पुराने साथियों ने केजरीवाल की हार पर क्या कहा। अगर एक इंसान इतना क्रूर हो जाए कि वो अपने घर में एक महिला को पिटवाए और उसके बाद पूरी मशीनरी लगवाए, उसका चरित्र हरण करे, उसको पूरी तरीके से नष्ट करने के लिए, तब ऐसा होता है। और मैं ये भी मानती हूं कि जब एक इंसान झूठ बोल बोल के भोली भाली जनता को फुसलाए, गलत गलत बातें बोले और खुद के लिए शीश महल बनाए, उनकी कोई सेवा ना करे, तब ऐसा होता है। तो आज मेरा बस यही मैसेज है कि जो हो रहा है ये कहीं ना कहीं भगवान ने अरविंद केजरीवाल जी को दंड दिया है। दिल्ली के चुनावों को लेकर एक मिश्रित प्रतिक्रिया है। दुख है कि अन्ना आंदोलन से एक ऊर्जा जो पैदा हुई थी, जिससे देश में एक सकारात्मक बदलाव हो सकता था, एक वैकल्पिक राजनीति हो सकती थी, उसकी हत्या एक अहंकारी आदमी ने, एक आत्ममुग्ध और असुरक्षित आदमी ने कर दी। मैं आशा करता हूं कभी ना कभी भारत में ऐसा सूर्योदय किसी न किसी दल में अवश्य होगा, जो भारत को जहां पहुंचना है वहां पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करे। आम आदमी पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को कहता हूं कि आपने जिस किसी भी लोभ लालच में सब कुछ जानते हुए एक ऐसे व्यक्ति के समर्थन में काम किया
जिसने अपने मित्रों की पीठ में झुरा घोंपा, गुरु को धोखा दिया, अपने साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ने वाली महिलाओं को अपने घर लाके पिटवाया, अपनी निजी सुख और साधन के लिए जनता का पैसा खर्च किया, अब उससे आशा लगानी छोड़ें, अब बाहर निकलें, अपना अपना जीवन देखें। मुझे राघवेंद्र सरकार राम की कृपा मिली, जिनका ये घर है, जिनकी कृपा से मैं यहाँ खड़ा हूँ। मुझ पर कृष्ण कृपा हुई कि मैं इस निर्लज्ज सर्कस से बाहर आ सका। मैं उन सब से भी अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ कि वो कोई गंदगी ना फैलाएं कहीं भी, वो लौट जाएं अपने शिविरों में। जिस तरह माधव को, कृष्ण को दूत देखकर भी भरी सभा में अट्टहास करने वाला दुर्योधन जो ये कहता था, सुचिग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धे न केशवः, बिना युद्ध के 5 गांव भी नहीं दूंगा, आज वो अपनी सीटों के लिए तरस रहा है। और मुझे पता है कि इस दुर्योधन का अंत भी टूटी हुई जंघा के साथ बड़ा ही दारुण होगा और भारतीय राजनीति एक कलंकित अध्याय के रूप में इस बौने दुर्योधन को और इसके दरबार के तमाम शकुनियों को याद करेगी। मैं उनकी मुक्ति की कामना करता हूं कि ईश्वर उन्हें इस दुख से बाहर निकाले और समस्त लोगों को बधाई देता हूं कि चलिए अंततः न्याय हुआ। विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। यह पब्लिक है, सब जानती है। उसका विश्वास एक बार तोड़ सकते हैं, बार बार नहीं। जो भी पार्टी अपने झूठे वादों से जनता को छलेगी, जनता उसका यही हाल करेगी। ताज उछल गए, बुर्ज उलट गए। हुआ ये कि राहुल गांधी ने केजरीवाल को रोस्ट कर दिया और अब वो रोस्ट हुए बैठे होंगे, मैं आपको बता, जल भुन के कबाब होके बैठे हुए होंगे कि एक ही हो गया। तो नरेंद्र मोदी की क्या कामयाबी का राज है, वो इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं? अभी जो दिल्ली के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं, उसमें मैंने देखा है कि उनकी पार्टी जो है, उनके पास तकरीबन 48 सीट्स हैं। आम आदमी पार्टी जो है वो 22 सीट्स के साथ खड़ी है। और बड़ी क्लैरिटी है कि नरेंद्र मोदी जो है और उनकी पार्टी जो है वो दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट बनाएंगे।